नागपुर का मोतीबाग नैरोगेज रेल म्यूजियम शहर का एक नया टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभर रहा है। म्यूजियम में न केवल बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के कई साधन हैं, बल्कि यहां रेलवे के ऐतिहासिक धरोहर को भी संजोया गया है। म्यूजियम में मौजूद नैरोगेज भाप और डीजल इंजन, कोच और मालगाड़ियों के डिब्बे रेल इतिहास की यादें ताज़ा करते हैं। इसके अलावा यहाँ और कुछ क्या नया है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नैरोगेज रेलवे म्यूजियम न केवल नागपुर करोग के लिए एक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, बल्कि यहाँ आपको रेलवे से जुड़े ऐतिहासिक धरोहरों को समझने और जानने का भी मौका मिलेगा। इस म्यूज़ियम के अंदर ना केवल आप भाप या डीजल से बने इंजनों को करीब से जानेंगे, बल्कि रेलवे में इस्तेमाल किए जाने वाले कागजातों और उनके टूल्स को भी बेहद करीबी से जान सकेंगे। तो इस न्यूज़ में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। नैरोगेज रेलवे म्यूज़ियम में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक ब्रिटिश कालीन लोको इंजन है। तस्वीरें आप देखिए, ये पूरी तरह से एक स्टीम इंजन है जिसे यहाँ रेल म्यूज़ियम में रखा गया है। ब्रिटिश कालीन जब ब्रिटिश राज था पूरे देश में, तब जो है कनेक्टिविटी के लिए अंग्रेज़ों ने एक तरह की जो है रेलवे में काफ़ी इन्वेस्ट किया था। और उस समय लगभग मैं बात कर रहा हूँ 19वीं शताब्दी की, जब इस वाष्पीकरण इंजन को तैयार किया गया था। ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसे बैगनॉल कहा जाता है, उन्हीं कंपनी के माध्यम से इस पूरे इंजन का जो है निर्माण किया गया था। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 8 मीटर ये पूरा जो है इंजन है। लगभग इसकी चौड़ाई 2.3 मीटर के आसपास है, जबकि इसकी ऊंचाई जो है 3.3 मीटर है। लगभग जो ये पूरा लोको है 15 टन से भी अधिक का भार जो है ये सहन कर सकता है, जबकि इसकी अधिकतम गति जब उस समय ये नैरो लाइन पर चलती थी तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती थी। और लगभग जो है इसका जो निर्माण हुआ था इस लोको इंजन का 1906 में हुआ था। ब्रिटेन की एक कंपनी है बैगनॉल, WG बैगनॉल जिसे कहा जाता था, उनके माध्यम से इसका निर्माण किया गया था। वक्त के साथ ये ऐतिहासिक धरोहर हो चुकी है और इसी ऐतिहासिक धरोहर को नागपुर करों को रूबरू कराने के लिए इसे इस म्यूज़ियम में रखा गया है। रेलवे के जो लोको होते हैं काफ़ी अत्याधुनिक होते हैं, लेकिन आज से लगभग 100-150 साल पहले इस तरह की तकनीक नहीं हुआ करती थी। तो उस समय इस तरह के जो इंजन है उनका इस्तेमाल किया जाता था। ये पूरा जो सेक्शन है ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं लोकोमोटिव है। यहाँ पर आप देखिए ख़ास तौर पे जो अलग अलग जो दौर रहा है रेलवे का, उस दौर में किन किन लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता था उसे यहाँ पर रखा गया है। इसको आप देखिए, ये नैरोगेज वाष्प इंजन मॉडल है जो कि एक PL श्रेणी में आता है। ये पूरी तरह से जो है वाष्पीकरण पर रहता था। उस समय जब कोयलों से जब ट्रेनों को खींचा जाता था तो इनके माध्यम से खींचा जाता था। इसको आप देखिए, जो इसे 1900 ईस्वी सन में बनाया जाता था। WG बैगनॉल जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी, उन्होंने इस इंजन का जो है निर्माण किया था। इंजन के अलावा ही डब्बों का भी एक विशेष जोर खासकर रेलवे यातायात में किया जाता है। और इन्हीं चीज़ों से रूबरू कराने के लिए खास जो म्यूज़ियम में है अलग अलग तरीके से जो है प्रतिकृतियाँ खास तौर पे लगाई गई है, जिसमें आप सबसे पहले आप देखिए एक नैरोगेज गार्ड लगेज यान है जिसका इस्तेमाल काफ़ी साल तक के किया गया था। ये 8 पहियों वाले डिब्बे का उपयोग जिसमें खासकर सामान की ढुलाई के लिए किया जाता था। इसके अलावा ये अब नैरोगेज इस वैगन को आप देखिए, ये भी 8 पहियों वाले वैगन का है जो कि स्लीपर और रेल पटरियों आदि में इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा इस तरह के जो टैंक्स होते थे, डीजल टैंक, खासकर इन्हीं टैंक के माध्यम से जो है डीजल का यातायात जो है पूरा किया जाता था। इसके अलावा ये देखिए, ये एक टेंजिंग नॉर्गे है जिसे खास तौर पे जो पहाड़ी इलाके होते थे, उन पहाड़ी इलाकों में अगर यात्रा को सुगम बनाया जाता था तो इन्हीं डब्बों का इस्तेमाल किया जाता था। इस छोटी लाइन रेलवे म्यूज़ियम में आपको रेलवे के इतिहास, उनके ऐतिहासिक वस्तुओं, उनके पेपर, उनके कागजात, उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो सामान है उसकी झलक यहाँ आपको रेलवे म्यूज़ियम में देखने को मिल सकती है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदमानी के साथ फैजल खान, UC न्यूज़ के लिए।